विराट कोहली ने रायपुर के मैदान पे अपने फैंस के सामने लगा दिया है 84वां अंतर्राष्ट्रीय शतक। 53वां है ओडीआई फॉर्मेट में, दूसरा है लगातार इस सीरीज में। तो क्या बात है, विराट कोहली मतलब किंग का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला है, कमाया है उसको 15 सालों की तपिश में। और एक बार फिर से इस शतक ने बताया है कि जो लोग कर रहे थे आलोचना विराट कोहली की, उनके फॉर्म की, तो जवाब है ये शतक उन आलोचकों के लिए करारा। तो उनके साथ वैसे ऋतुराज गायकवाड़ भी थे, जिन्होंने अपने ओडीआई फॉर्मेट की शुरुआत कर दी है। पहला 100 लगा दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के लिए और अपने लिए। लेकिन मैच का रिजल्ट वैसे साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहा है, क्योंकि 350 से ऊपर की रन चेज को साउथ अफ्रीका ने अपने घर के बाहर पहली बार अंजाम दिया है। तो ऐतिहासिक विक्ट्री उनके लिए, लेकिन भारत के लिए थोड़ी सी परेशानियां, क्योंकि अब सीरीज आ चुकी है 1-1 की बराबरी पे। तो कर लेते हैं इस सेकंड ओडीआई का रिव्यू कि कहां हो गई चूक भारत से, क्योंकि कुछ ऐसे मौके थे कि जहां पे अगर भारत ने मुकाबले को पकड़ा होता तो शायद से इस मैच का रिजल्ट इस समय कुछ और ही होता। किंग कोहली ने शतक के साथ एक बार फिर से दी है दस्तक, विपक्षी टीम इनके सामने नतमस्तक। तो इस दूसरे वनडे की सबसे बड़ी हेडलाइन का वैसे कर लेते हैं रुख। विराट कोहली के 84वें अंतर्राष्ट्रीय शतक की कर लेते हैं बात, वनडे में 53वें शतक की कर लेते हैं चर्चा, क्योंकि एक और पारी जो खास है, एक और इनिंग जो इनक्रेडिबल है, क्योंकि इस पारी ने भी जवाब दिया है आलोचकों को कि जो लोग कहते हैं कि विराट कोहली को नहीं होना चाहिए टीम के अंदर, जो लोग कहते हैं कि मत देखो विराट कोहली को 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे ये करारा थप्पड़ है ये पारी। मतलब एक और मतलब किंग वाली पारी विराट कोहली के द्वारा। इस पारी में पता है खास बात क्या थी? इस पारी में भी देखो शुरुआत में तो अग्रेशन था ना, मतलब शॉर्ट बॉल के साथ 6 रनों के साथ जो खाता खोला स्वैग के साथ, वो खास बना दिया इस पारी को। उसके बाद फिर जब सिंगल डबल से, जो कि विराट कोहली की पुरानी वाली एक स्ट्रैटेजी रहती है कि अपनी पारी को ना बिल्ड करते हैं, सिंगल डबल से गेम लगातार चलाते रहते हैं। और ऐसी थोड़ी वनडे क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली, खास है ये बात, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता ऐसे दबाव में वो लगातार स्ट्राइक रोटेशन, 1 को 2 में तब्दील करना, 2 को 3 में तब्दील करना। तो ये ताकत रही है विराट कोहली की। और फिर बीच बीच में वो गैप्स में गेंद को डालकर चौके बटोरना, तो ये तो पुराना वाला ही फॉर्मूला अपनाया है। लेकिन इस पारी ने ये बताया है कि जो रिकॉर्ड है 100 शतकों का सचिन तेंदुलकर के नाम, उसको अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो वो विराट कोहली ही हैं। क्योंकि अभी भी वैसे चाहिए तो 16 शतक उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने में, तो कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, किसी को शक नहीं है, किसी को कोई शुबा नहीं है। क्योंकि केवल एक ही तो खिलाड़ी है जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है, एक ही तो खिलाड़ी है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, तो वो विराट कोहली है भाई। तो 30 से 35 वनडे खेलने हैं भारत को 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। और आप ओडीआई वर्ल्ड कप के भी एक्चुअली मैचेस भी आप थोड़े से उसमें इंक्लूडेड अगर कर दें, तो 16 शतक 30 से 35 वनडे पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। तो विराट कोहली तो वैसे विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलने वाले हैं दिल्ली की तरफ से। डीसीए ने ये इंफॉर्मेशन दे दी है, यानी कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने ये बता दिया है कि अभी जो दिसंबर में होने वाले हैं विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस, उनमें आपको विराट कोहली आएंगे एक्शन में नजर। इससे पहले पिछले साल जो दिल्ली के लिए रणजी का एक मैच भी खेला था विराट कोहली ने, तो सुकून मिलता है यार इनको देखते हुए, इनको खेलते हुए, इनको परफॉर्म करते हुए एक तसल्ली मिलती है, एक खुशी मिलती है। तो वेल डन विराट कोहली, आपने
जैसे रांची में राज किया था अपने बैट से, वैसे रायपुर में भी राज किया है अपने बैट से। अपने फैंस को खुशी दी है, एक तसल्ली दी है कि फॉर्म तो टेम्परेरी है बट क्लास इज परमानेंट है। मतलब फॉर्म हो सकता है कि इधर उधर हो जाए कई बार, लेकिन क्लास तो परफेक्ट है, वो तो परमानेंट है, वो तो रहेगी। और वो क्लास दिखी है इन दो पारियों में, जो कि रांची में खेली, जो कि खेली रायपुर में भी। तो अब जरा अगर मुकाबले की बात करते हैं तो पहले बैटिंग करके 359 रन बनाए थे भारत ने, लेकिन उसके बावजूद मुकाबला हाथ से निकल जाना ये थोड़ा सा निराशाजनक भी है, क्योंकि खराब फील्डिंग भी करी हमने, क्योंकि कैचेस भी हमने कुछ ड्रॉप किए, तो एक्स्ट्रास भी दिए जो कि गेंदबाजी में नहीं देने चाहिए थे। और थोड़ा सा ये स्कोर जो था ना 358 जो कि भारत ने बनाए, ये थोड़े कम भी बने, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में अगर आप देखते हो भारत ने जिस लिहाज से बैटिंग करी है, महज 74 रन छोड़ पाए हैं। लेकिन अगर इसमें 100 से ऊपर रन किए होते तो आंकड़ा जाता 400 के पार, और 400 प्लस का चेज ये बहुत ही मुश्किल होता है। जरूर ओस थी और ओस का अफसोस भी होगा, क्योंकि टॉस हम नहीं जीतेंगे तो बाद में कैसे करेंगे बैटिंग, क्योंकि टॉस जीत जाती है साउथ अफ्रीका। टॉस जीत कर लेते हैं वो मतलब गेंदबाजी का फैसला, और भारत ने मतलब अच्छा स्टार्ट तो कर दिया था। पहले पावर प्ले में आउट हो गए थे जिस तरीके से रोहित शर्मा, अच्छी लाइन में तो आ रहे थे ना सर रोहित, लेकिन वो एक अच्छी गेंद जिसने शिकार बनाया और चलता किया नांद्रे बर्गर ने रोहित शर्मा को, तो अच्छी वो गेंद थी। उससे पहले जो 3 चौके जड़े थे वो अच्छे चौके थे। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो प्लेटफॉर्म तो सेट कर दिया था विराट कोहली के शतक ने, ऋतुराज गायकवाड़ के शतक ने, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी इमारत बनानी थी जो कि नहीं बना पाए रविंद्र जडेजा। जरूर केएल राहुल की आकर्षक ये पारी थी, लेकिन और तेज गति से भी रन किए जा सकते थे। जरूर उस समय गेंद थोड़ा टेल हो रही थी, जरूर उस समय गेंद थोड़ा पिच से स्लो आ रही थी। वो नहीं हुआ साउथ अफ्रीका के साथ जब वो बैटिंग कर रहे थे आखिरी 10 ओवर में, क्योंकि तब गेंद गीली हो चुकी थी, मैदान पे ओस आ चुकी थी, बैट पे बॉल बड़े अच्छे से आ रही थी। तो ये एक फर्क जो कि देखा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल में। तो खराब फील्डिंग भी इसमें इंक्लूडेड आप कर दो इस हार में, और थोड़ा सा जो आखिरी 10 ओवर का फेज था उसको भी अगर आप इंक्लूडेड कर दो तो निराशा तो हुई है, क्योंकि अब सीरीज वैसे 1-1 की बराबरी पे आ चुकी है। साउथ अफ्रीका की भी वैसे करनी पड़ेगी तारीफ, क्योंकि उन्होंने जिस रन चेज को अंजाम दिया है ना वो ऐतिहासिक है। घर के बाहर अपने सबसे सफल टोटल को किया है चेज। इससे पहले किया था 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो किया था 325 से प्लस का टोटल था जिसको किया था चेज। उसके बाद ये 359 के टोटल को चेज किया है, तो दर्शाता है कि ये वो वाली साउथ अफ्रीका है जो कि फाइट बैक करना जानती है, ये वो वाली साउथ अफ्रीका है जो कि लड़ना जानती है, और लड़ाई लड़ी भी है, और सीरीज को 1-1 की बराबरी पे ला खड़ा भी किया है। तो हेडलाइन तो जरूर रहेगी विराट कोहली का शतक इस दूसरे वनडे में, लेकिन परेशानियां बढ़ेगी क्योंकि भारत ये मुकाबला हारी है 4 विकेट से। तो अगर टॉस जीतते तो हम पहले देखो यार फील्डिंग करते, लेकिन टॉस ही नहीं जीतते हैं। मसला है टॉस का, क्योंकि टॉस जीते हुए तो काफी महीने गुजर चुके हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि मतलब हमने टॉस नहीं जीता है। आखिरी बार जब जीते थे वो आपको पता है कहाँ जीते थे, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीते थे, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में जीते थे साल 2023 में। उसके बाद से तो भाई टॉस उछालो, कॉल कुछ भी करो, हमारे पक्ष में नहीं गिरता है सिक्का। तो ये थोड़ा है कि भाई अब क्या करें, मतलब क्या करें यार, टॉस के लिए तो ये बड़ा मतलब एक मसला है। तो फिर मुकाबला जीता साउथ अफ्रीका ने, सीरीज को
एक एक की बराबरी पे ला खड़ा वैसे कर दिया है। और तीसरा ओडीआई खेला जाएगा वाइजैक में विशाखापट्टनम में 6 दिसंबर को, और वो सीरीज का डिसाइडर होगा। तो इस मैच रिव्यू में वैसे इतना ही है, लेकिन वैसे देख लेते हैं टीम इंडिया की न्यू जर्सी जो कि हो चुकी है लॉन्च रायपुर के मैदान पे। इंडिया साउथ अफ्रीका ओडीआई मैच के दौरान, मतलब इनिंग्स ब्रेक के दौरान इस जर्सी को लॉन्च किया गया। बड़ी ही अच्छी जर्सी नजर आ रही है। इस जर्सी पे वैसे 2 सितारे हैं। अब तीसरे सितारे की तलाश होने वाली है फरवरी में, जब भारत उतरेगी इस जर्सी को पहन के T20 वर्ल्ड कप में अपने टाइटल को डिफेंड करने। वैसे इस जर्सी को लॉन्च किया रोहित शर्मा के साथ साथ न्यू चैन टीम के मैच विनर तिलक वर्मा ने। तो उम्मीद करते हैं कि इस जर्सी को जब पहनेगी भारत T20 वर्ल्ड कप के दौरान, और अभी आप जब देखेंगे इस जर्सी को पहनते हुए इंडिया साउथ अफ्रीका T20 आई सीरीज में, तो इस सीरीज पे ये जो 2 सितारे हैं, इसमें वो तीसरा सितारा भी जुड़ जाए, भारत अपने टाइटल को डिफेंड इस T20 वर्ल्ड कप में कर जाए, जो कि होना है इंडिया और श्रीलंका में। तो एक तो ये अपडेट जिसमें जर्सी लॉन्च हुई है, और दूसरी अपडेट ये है कि टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है 5 मैचों की T20 आई सीरीज के लिए वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं फटाफट से ये स्क्वाड, जिसमें अगर आप देखते हैं हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या की वापसी एक्चुअली हुई है। बड़ी अपडेट है ये कि हार्दिक पांड्या इज बैक। उसके साथ साथ वही स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया दौरे में हमें देखने को मिला था, इससे पहले जो एशिया कप में भी था, हूबहू वैसा ही है टीम इंडिया का ये स्क्वाड, जिसमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल का जो एक है यहाँ पे अपडेट कि फिटनेस के ऊपर निर्भर करता है। वैसे अगर आप देखते हैं, क्योंकि नाम तो है लेकिन फिटनेस इश्यू भी है, तो फिटनेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन नाम तो है। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो संजू सैमसन भी हैं, जितेश शर्मा भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं, तो हार्दिक पांड्या की वापसी, जसप्रीत बुमराह भी है। तो ये है टीम इंडिया का पूरा मतलब T20 आई स्क्वाड वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैचों की T20 आई सीरीज के लिए। तो ये कुछ अपडेट जो मैंने आपको दी है इस दूसरे ओडीआई के रिव्यू के दौरान। और एक और अपडेट वैसे दे देता हूं, विराट कोहली तो खेलने वाले हैं वैसे विजय हजारे ट्रॉफी, लेकिन उनके साथ साथ रोहित शर्मा भी आएंगे नजर विजय हजारे ट्रॉफी में शिरकत करते हुए, खेलते हुए, और वो खेलेंगे मुंबई की तरफ से। तो रोहर को विजय हजारे ट्रॉफी में होने वाले हैं इन एक्शन। तो ये अपडेट है जो मैंने आपको दी है, वैसे इतना ही है वैसे इस दूसरे ओडीआई के मैच रिव्यू में मेरे पास आपके लिए। वैसे हर्षदीप सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, हर्षित राणा थोड़े से ठीक है आए थे, थोड़े से अच्छे नजर, लेकिन फिर थोड़ा सा रन भी ज्यादा वो खा गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस लिहाज से गेंदबाजी करी दिशाहीन, उस पर भी सवाल रहेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ओस आई ना, उसका बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ओस जब आ जाती है तो बॉलिंग ना तो तेल होती है, ना रिवर्स स्विंग होती है, ना गेंद घूमती है, केवल बैट पे अच्छे से आती है। तो कुल मिला के यही है बात कि साउथ अफ्रीका ने इस दूसरे ओडीआई को जीतकर इस सीरीज को जीवित रखा है, और सीरीज का डिसाइडर होगा वाइजैक के विशाखापट्टनम में। तो वो होगा 6 दिसंबर को, यानी कि सैटरडे को। तो मिलते हैं फिर तीसरे ओडीआई के मैच प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 3 काम आप फटाफट से कर दें। मुलाकात होती है आपसे अब बहुत जल्द तीसरे ओडीआई के मैच प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।